दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि टेलीविज़न का आविष्कार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन सस्ते होने के साथ टेलीविज़न का उपयोग काफ़ी कम हो गया है। अब इंटरनेट पर फिल्में टेलीविज़न से पहले आती हैं। धारावाहिक के साथ आज लोग वेब सीरीज़ को भी प्राथमिकता देने लगे हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब महाभारत, रामायण जैसे धारावाहिक देखने के लिए लोग अपने ज़रूरी कामों तक को छोड़ देते थे। लोगों में इतना उत्साह रहता था, उस दौरान हर सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले न सिर्फ लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीप जलाकर रामायण का इंतजार किया करते थे, बल्कि एपिसोड खत्म हो जाने पर प्रसाद भी बांटा करते थे। हालांकि अब टेलीविजन का उपयोग काफी कम हो गया है, लेकिन कई चैनलों की टीआरपी अभी भी करोड़ों में है। लोग अपने पसंदीदा धारावाहिक और फिल्मों को बड़े पर्दे पे ही देखना पसंद करते हैं। आज टेलीविजन पहले से ज्यादा विकसित और स्मार्ट हो गया है। अब हम अपने टेलीविजन पर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्ले स्टोर, गेम आदि का आनंद ले सकते हैं। बिलियंस डॉलर्स के मनोरंजन उद्योग में टेलीविजन का भी एक अलग महत्व है। आज हमारे सामने जो आधुनिक टेलीविजन है, उसका श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता। टेलीविजन के आविष्कार में कई वैज्ञानिकों और विद्वानों का महत्व है। किसी ने सिद्धांत दिया तो किसी ने इस पर काम करना शुरू किया, तो किसी ने सफलतापूर्वक काम खत्म किया और इसका आविष्कार किया, और इसके बाद अन्य लोगों ने इसे आधुनिक बनाने का काम किया। इनमें कुछ नाम प्रमुख हैं, जैसे जॉन लेगी बेयर्ड, फिलो फार्न्सवर्थ, फ्रांसिस जेनकिंस। सबसे पहले टेलीविजन का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने 1925 में लंदन में किया था। लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैकेनिकल टीवी हुआ करता था। इस टीवी में दिखाई गई छवि धुंधली होती थी और बहुत सी कमी की वजह से उसे उतनी पहचान नहीं मिल सकी। उसके बाद 1928 ईस्वी में जॉन लोगी बेयर्ड ने पहला कलर टीवी बनाया। कलर टीवी को असली पहचान 1960 के बाद मिली, जब लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया। 1970 तक अमेरिका में कलर टीवी की मांग बढ़ने लगी। अब कलर टीवी की बिक्री ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को पीछे छोड़ दिया था। भारत में पहला टेलीविजन कोलकाता की एक अमीर नियोगी फैमिली ने खरीदा था। उस समय टीवी प्रसारण हफ्ते में 3 दिन आधा घंटे का कार्यक्रम प्रसारित करता था। भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1972 तक टेलीविजन की सेवाएं अमृतसर और मुंबई के लिए शुरू हो गई थीं। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविजन की सेवा शुरू हो पाई थी। उस समय सिर्फ दूरदर्शन चैनल ही टीवी प्रसारण के लिए हुआ करता था। कलर टीवी की शुरुआत भारत में 1982 में हो गई थी। सबसे पहला शो दूरदर्शन का हम लोग 1984 में प्रसारित हुआ था। इसके बाद बहुत से शो आए, लेकिन असली पहचान टीवी शो की रामायण 1986 और महाभारत 1989 से मिली। सबसे पहला भारत का प्राइवेट चैनल जी टीवी है, जो अक्टूबर 1992 में शुरू हुआ था। आज के समय की बात करें तो काफी ज्यादा चैनल मौजूद हैं। 90 के दौर में भारी भरकम डिब्बे के रूप में दिखने वाला टेलीविजन आज हमारे बोलने भर से चैनल को बदलने में सक्षम है। पहले तो दोस्तों इसका रिमोट भी नहीं था। रिमोट का एक बटन दबाते ही टीवी चालू हो जाता है। उस रिमोट का आविष्कार यूजीन पॉली ने 1955 में किया था। उन दिनों रेडियो का दौर अपने चरम पर था। उस दौर में टीवी के बारे में सोचना, उसका निर्माण करना काल्पनिक था, लेकिन आवाज के साथ छवि देखने की जिज्ञासा ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में टीवी का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 1925 में किया था। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के तौर पर इसका टेस्ट किया था। हालांकि 2 साल बाद फिलो फार्न्सवर्थ नामक व्यक्ति ने वर्किंग टीवी का आविष्कार किया था और 1 सितंबर 1927 में प्रेस के सामने प्रस्तुत किया था। टीवी का आविष्कार यहीं नहीं रुका। वर्ष 1928 में जॉन लेगी बेयर्ड ने दुनिया का पहला कलर टीवी बनाया और दुनिया को रंगों की नई सौगात दे दी। देखते ही देखते उसने लोगों को अपना कायल बना लिया। मार्च 1959 में वेस्टिंग हाउस ने पहला कलर टीवी बनाया। शुरुआती तौर पर इसके सिर्फ 500 यूनिट ही बनाए गए थे। उस समय इसकी कीमत 5200 रुपए थी, यानी कह सकते हैं उस समय आम लोगों की पहुंच इससे दूर ही थी। उससे पहले अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी RCA ने कलर टीवी CT100 को पेश किया। कीमत लगभग 5000 रुपए थी। कंपनी ने इसके 4000 यूनिट तैयार किए थे।
इसके बाद अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने अपना 15 इंची कलर टीवी पेश किया। इसकी कीमत 5,000 रुपये थी। धीरे धीरे इसमें और परिवर्तन करने की कोशिश होने लगी और उसके बाद साल 1950 में हमें तार से जुड़ा एक रिमोट भी देखने को मिलने लगा, जिसने टीवी पर चैनल बदलना और आवाज़ को थोड़ा कम या ज़्यादा करना आसान बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। रिमोट आने के बाद वायरलेस रिमोट बनाने की होड़ सी लग गई। उसके बाद वर्ष 1955 में टीवी का वायरलेस रिमोट भी देखने को मिल गया। दोस्तों, टीवी का आविष्कार किसी एक व्यक्ति की सोच का नतीजा नहीं है। इसे बनाने में फिलो फॉर्म्सवर्थ, फ्रांसिस जेनकिंस, जॉन लेगी बेयर्ड जैसे बहुत से वैज्ञानिकों का दिमाग शामिल है, लेकिन फिर भी टेलीविजन का जनक जॉन लेगी बेयर्ड को ही माना जाता है, क्योंकि ये उन्हीं का दिमाग था कि ये सोच पाया कि ऐसा कुछ बनाना संभव है, और उनकी इसी सोच ने दुनिया को इतनी बड़ी सौगात दे दी। टीवी के आविष्कार के बाद इसमें काफ़ी बदलाव किए गए ताकि पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी को और बेहतर बनाया जा सके। साल 1970 में आए मैग्ना टीवी ने टीवी को एक अलग पहचान दे दी, जिसके बाद लोगों में इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया। इसके बाद आए सोनी और फिलिप्स के एलईडी टेलीविज़न। इनमें पिक्चर क्वालिटी बेहद ही गजब थी। आपको बता दें, दुनिया का पहला फ्लैट टेलीविज़न अमेरिका में $15,000 की बड़ी कीमत पर बेचा गया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग इस चीज़ के लिए किस हद तक पागल थे। टीवी का आविष्कार यहीं नहीं रुकेगा दोस्तों। ओल्ड टीवी से एलसीडी, एलसीडी से एलईडी और फिर ओएलईडी, और आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।